हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 7 मार्च 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6 सहकर्मी विक्टर, वेंडी, जेंडर, यारा, जोई और आरोन एक घेरा बनाकर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 6 पर्सन की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए 4 पर्सन की सिटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी और 5 6 यहाँ पर ऐसे बैठाएंगे और ये केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सभी पर्सन का ये लेफ्ट होगा इस साइड और इस साइड हो जाएगा सभी पर्सन का राइट। अब देखिए नेक्स्ट रीड करेंगे क्वेश्चन को। विक्टर बेंडी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यदि यहाँ पर बेंडी को बैठाएंगे तो बेंडी के ठीक दाईं ओर विक्टर बैठा है, तो यहाँ पर विक्टर को बैठाएंगे दाईं ओर। अब आगे रीड करेंगे क्वेश्चन। कह रहा कि यारा विक्टर के बगल में नहीं बैठी है, तो यारा को यहाँ पर नहीं बैठाना है। तो देखिए अब यारा की जगह आगे रीड करेंगे क्वेश्चन। कह रहा कि जोई जो बेंडी के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो देखिए बेंडी की ठीक बाईं ओर जोई बैठी है। आगे रीड करेंगे क्वेश्चन। कह रहा कि आरोन के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो जोई आरोन के दाईं ओर बैठी है, तो आरोन को यहाँ पर बैठाएंगे। अब देखिए यारा को यहाँ पर नहीं बैठाना तो यारा की जगह हो जाएगी यहाँ पर यारा। अब एक पर्सन और बचा जेंडर, तो जेंडर को यहाँ पर बैठा लेते हैं। अब लास्ट में देखिए क्वेश्चन रीड करेंगे। कह रहा कि जेंडर और बेंडी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो देखिए जेंडर और बेंडी के बीच में यदि देखें तो देखिए विक्टर बैठा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। देखिए पहले कागज को इस पैटर्न पर मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा गया है और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक वर्ग बनाया गया है। तो जब खोलेंगे इस कागज को तो देखिए वर्ग यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी वर्ग आएगा और यहाँ पर भी वर्ग आएगा। कुछ ऐसी आकृति दिखेगी। तो विकल्प का सहारा लेंगे। देखिए इसका विकल्प सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, दो वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए दो पासे दी गई हैं, दोनों पासों में सबसे पहले देखें कॉमन संख्या एक, यहाँ पर एक दिख रहा है, तो पहले एक दोनों पासे का यहाँ पर लिख लेंगे। अब फर्स्ट पासे में देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 3 और 2 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 और 2। और सेकेंड पासे में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलना होता तो देखिए 5 और 6, तो यहाँ पर इसका लिख लेंगे 5 और 6। अब कह रहा है कि दो वाले फलक के विपरीत पर क्या आएगा। तो यहाँ पर दो के विपरीत में 6 होगा, एक दूसरे के विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का मान क्रमशः कितना होगा। यहाँ पर देखिए पहले गुणा और भाग को बदल करके यहाँ पर देख लेंगे। फर्स्ट समीकरण में देखिए यहाँ भाग की जगह गुणे का सिंबल लगाएंगे और गुणे की जगह यहाँ पर भाग का सिंबल यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 16 चौको 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहले 64 आएगा, फिर इसके बाद माइनस, फिर यहाँ पर देखिए 8 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 और प्लस यहाँ पर है 7। तो देखिए 64 में 4 घटाएंगे तो 60 और 60 और प्लस 7 करेंगे तो 67। 67 इस समीकरण की वैल्यू होगी, जो कि विकल्प फर्स्ट में दिया हुआ है। तो सेकंड की वैल्यू 37 आएगी। सेकंड आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका 37 फाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में नेचर को MASQQE लिखा जाता है, सर्किल को BIQCKA लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डेंजर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर नेचर में यहाँ पर N है, यहाँ पर M है, तो -1 किया है। फिर सेकेंड लेटर देखिए A ज्यों का त्यों लिख दिया है यहाँ पर। फिर थर्ड लेटर यहाँ पर T है, यहाँ पर S है, तो -1 किया है। फोर्थ लेटर देखिए यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए फिफ्थ लेटर R है, यहाँ पर Q है, तो -1 किया है। फिर लास्ट लेटर को ज्यों का त्यों, तो मतलब एक लेटर में -1 कर रहा है, सेकेंड लेटर ज्यों का त्यों लिख रहा। तो यही प्रोसेस सेम इस वाले में अप्लाई होगी और लास्ट में भी यही प्रोसेस करेंगे। पहले फर्स्ट लेटर में एक माइनस करेंगे तो देखिए C आएगा, फिर सेकेंड लेटर ज्यों का त्यों लिखेंगे तो अर्थात A हो जाएगा। थर्ड लेटर में -1 करेंगे N में, तो यहाँ पर M प्राप्त होगा और फोर्थ लेटर G ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर E में -1 करेंगे तो यहाँ पर D होगा और R ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो यही इसका आंसर होगा CAMGDR। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में टॉपिक को WRSLF लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में वीडियो को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो T से W हुआ, अर्थात यहाँ पर +3 किया है।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर 15 3 18 अर्थात यहाँ भी +3 किया है। देखिए इसमें प्रत्येक लेटर में +3 कर रहा है, तो आपको सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करना है। भी में +3 करेंगे तो 22 3 25 अर्थात वाई आएगा। आई में +3 करेंगे 9 3 12 अर्थात यल होगा। डी 4 में +3 करेंगे 4 3 7 यहाँ पर जी होगा। फिर 5 में 3 प्लस करेंगे 5 3 8 होता है, और 15 3 18 अर्थात यहाँ पर आर। तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा एक आकृति क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ये वाली आकृति, ये आकृति देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रही है। यहाँ पर देखिए पुनः ये 90 डिग्री घुमा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर। अब नेक्स्ट आकृति में देखिए ऐसे आएगी ये आकृति इस तरह, और बाकी सीधी रेखा रहेगी। तो विकल्प का सहारा लेना होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, साथ में दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कुछ संगीतकार गिटार वादक हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। कुछ संगीतकार गिटार वादक है, तो देखिए एक दूसरे को ये कट करेगा। ये संगीतकार के लिए है, गिटार वादक। तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए सभी गिटार वादक कलाकार हैं। तो सभी गिटार वादक कलाकार हैं, तो ये ऊपर से जाएगा, ये कलाकार को इंडिकेट करता है। कैसे इंडिकेट करेंगे? अब देखिए कह रहा पहला निष्कर्ष कि कुछ कलाकार गिटार वादक है, तो कुछ कलाकार गिटार वादक निश्चित रूप से सत्य है। और सेकंड कह रहा कि कुछ संगीतकार कलाकार नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन गलत होता है, तो सेकंड गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पर देखिए एक ग्रुप बना लेते हैं। सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे, तो DD, फिर EEF, GG, यहाँ तक एक ग्रुप होगा। फिर DEEF, GG दूसरा ग्रुप हुआ। DEEF, यहाँ पर ई भरेंगे, FF, GG यहाँ से तीसरा ग्रुप हुआ। DEEF, GG ये चौथा ग्रुप। और पांचवें ग्रुप में देखिए DEEF और GG, यहाँ पर जी फिल होगा। तो इसका आंसर होगा DEFG। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सभी शब्दों में फर्स्ट 3 लेटर कॉमन है। देखिए BAN सभी में, देखिए BAN यहाँ पर सभी शब्दों में फर्स्ट 3 लेटर यहाँ पर कॉमन है। तो चौथा लेटर देखिए यहाँ पर ए है जो कि पहले आता है, तो सेकंड नंबर का शब्द पहले आएगा। फिर इसके बाद देखिए ए के बाद यहाँ पर देखिए डी आता है जो कि यहाँ पर दिया चौथे नंबर पर, तो 2 के बाद चौथा आएगा। फिर विकल्प का भी आप सहारा ले सकते हैं। फिर डी के बाद देखिए यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी था, तो ये डी पर समाप्त है इसलिए चौथा आएगा। इसके बाद आएगा पहला, क्योंकि डी के बाद आई है, तो इसके बाद फर्स्ट नंबर का शब्द आएगा। फिर बचे ये दोनों फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो यहाँ पर देखिए पहले जी आता है, अर्थात तीसरे नंबर का शब्द आएगा, और इसके बाद आएगा 5वें नंबर का। तो इस तरह से आपको अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में सेट करना है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे, तो देखिए 22 से 20 हुआ, -2 किया है। फिर यहाँ पर 20 से 18 हो गया, तो -2 किया। 18 से 16 हुआ, तो -2 किया है। यहाँ पर देखिए -2 कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए -2 करेंगे, 16 में 2 घटाएंगे तो 14 होता है, अर्थात यहाँ पर एन आएगा फर्स्ट लेटर। सेकंड लेटर देखिए यहाँ पर देखिए 4 से 6 हुआ, 4 2 6, 2 8, 2 10। अब यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो 12 अर्थात एल, तो NL इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, तो 712 से 726 हो गया, अर्थात यहाँ पर +14 करेगा क्योंकि 14 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच। फिर 726 740 हुआ, तो पुनः +14 किया। 740 754 हुआ, तो यहाँ पर भी +14 किया है। 754 से 768 हुआ, तो यहाँ पर भी +14 किया है। अब 768 में +14 करेंगे तो यहाँ पर आंसर होगा 782। ये इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेकंड आकृति में जैसे जाते हैं, तो देखिए अंदर वाली आकृति को देखिए बाहर कर दिया है नेक्स्ट में, और जस्ट अंदर वाली आकृति को चेंज कर दिया, त्रिभुज है। फिर जैसे थर्ड में जाएंगे तो देखिए अंदर वाली आकृति इस त्रिभुज को देखिए यहाँ पर बाहर कर दिया,
और इसके अंदर वाली आकृति यहाँ पर देखिए चेंज कर दिया है। फिर फोर्थ में जैसे जाएंगे तो देखिए अंदर वाली आकृति ये बाहर कर दिया है और जस्ट अंदर वाली आकृति को इसको चेंज कर दिया। अब फिफ्थ में जाएंगे तो ये अंदर वाली आकृति बाहर करेगा, मतलब कुछ ऐसे डायग्राम इसका क्रिएट होगा यहाँ पर देखिए, और अंदर वाली आकृति चेंज रहेगी। तो देखिए अंदर वाली आकृति यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। तो इस तरह से आपको विकल्प का सहारा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, साथ में एक व्यंजक दिया गया है। आपको व्यंजक से पता करना कि के का एम से क्या संबंध है। सबसे पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे। देखिए के माइनस यल है, तो जहाँ पर माइनस है देखिए दो के बीच में, तो आई जे का भाई है, अर्थात के यल का भाई है। डायग्राम क्रिएट करेंगे, के यल का भाई है तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे के में, क्योंकि फीमेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लेते हैं। फिर आगे देखिए यल भाग एम है, तो जहाँ पर दो लेटर के बीच में भाग का सिंबल है, तो देखिए आई जे की बहन है, अर्थात यहाँ पर यल एम की बहन है। अब यल एम की बहन है तो यल में माइनस कर लेंगे और यम यहाँ जस्ट बगल में लिखेंगे। यम प्लस यन है, तो देखिए जहाँ पर दो लेटर के बीच में प्लस आता है तो आई जे का पति है, अर्थात यहाँ पर यम यन का पति है। और यम यन के बीच में स्लैश का सिंबल लगाएंगे, इसको प्लस कर लेंगे और यन माइनस। अब ये डायग्राम आपके सामने क्रिएट हो गया। कह रहा कि के का यम से क्या संबंध है, तो देखिए के यम का भाई है, क्योंकि देखिए ये इसकी बहन है और ये भाई है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आकृति आपको विकल्प से सर्च करना है। तो देखिए विकल्प फर्स्ट में ही ये आकृति छिपी हुई है, तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना है। जस्ट ये आकृति आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही आपको विकल्प से चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर तो ज्यों का त्यों है इन दोनों शब्दों में। सेकंड में देखिए एफ से जी हो गया, अर्थात +1 किया है सेकंड लेटर में यहाँ पर +1। तो विकल्प में भी देखेंगे, देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ पर ज्यों का त्यों है थर्ड विकल्प में, और यहाँ पर डब्ल्यू से एक्स हो गया, अर्थात +1 किया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए फर्स्ट दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से संबंध देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट शब्द में टी वाई, देखिए ये लास्ट के दो लेटर को पहले लिख दिया है क्रम से, और फर्स्ट लेटर को देखिए ये लास्ट में लिख दिया है। सेम इसमें भी देखिए लास्ट के दो लेटर को पहले लिख देंगे, जो कहते हो जी के पहले यहाँ पर लिखेंगे और सी लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में। तो जी के सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मित्र ओलिविया, पीटर, रेचल, सैम, टोबी और विक्टोरिया एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 6 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बना लेंगे। तो 4 पर्सन की सिटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी और 5 और 6 यहाँ पर बैठाएंगे, और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड, और इस साइड हो जाएगा सभी पर्सन का लेफ्ट। अब देखिए रीड करेंगे नेक्स्ट, कह रहा कि ओलिविया पीटर के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो यहाँ पर यदि पीटर को बैठाते हैं तो ओलिविया पीटर के दाईं ओर है, तो ओलिविया को यहाँ पर बैठाएंगे। अब देखिए आगे रीड करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा कि पीटर और टोबी पड़ोसी हैं, तो पीटर और टोबी पड़ोसी हैं तो टोबी को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब नेक्स्ट रीड करेंगे, कह रहा कि सैम रेचल या टोबी के बगल में नहीं बैठा है। तो सैम को ना तो रेचल के बगल में बैठाना ना ही टोबी के, तो सैम को बैठा देते हैं, क्योंकि ये दो जगह यहाँ पर देखिए छोड़ करके सैम को बैठा देंगे यहाँ पर, ये सैम की जगह हो जाएगी। अब आगे रीड करना है, कह रहा विक्टोरिया सैम के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो सैम के ठीक दाईं ओर विक्टोरिया बैठी, तो यहाँ पर बैठा देंगे विक्टोरिया। अब एक पर्सन और है रेचल, तो रेचल को बैठा देते हैं यहाँ पर। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन रीड करेंगे, कह रहा कि सैम और रेचल दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो देखिए यहाँ पर सैम और रेचल के बीच में विक्टोरिया यहाँ पर बैठी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, तो देखिए फर्स्ट दो संख्याओं के बीच अंतर देखेंगे तो 15 2 17 अर्थात +2 किया है। फिर 17 4 21 अर्थात यहाँ पर +4 किया है, 2 का दोगुना कर दिया 4। फिर 21 8 29 होता तो 4 का डबल यहाँ पर 8 प्लस कर दिया। फिर 8 का डबल देखिए यहाँ पर 16 प्लस किया है तो 45 हो गया। 16 का डबल होता है 32, तो यहाँ पर 32 प्लस करेंगे तो देखिए 5 2 7 और 4 3 7, तो 77 77 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए दो समीकरण दिए गए हैं संतुलित समीकरण। तीसरे समीकरण की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर देखिए एट द रेट की जगह माइनस, यहाँ पर हैज की जगह माइनस, और यहाँ पर स्टार की जगह भाग का सिंबल लेंगे। तो देखिए ये आपको अपने से गेस करना होगा। तो देखिए 15 में 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 प्राप्त होगा, और ये माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का 8, और 10 में 8 घटाएंगे तो ये 2 प्राप्त हो गया। सेम प्रोसेस देखिए सेकंड में भी अप्लाई होगी, थर्ड में भी यहाँ पर ये एट द रेट की जगह माइनस, हैज की जगह माइनस, और स्टार की जगह यहाँ पर भाग का सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए 20 भागे जब 4 करेंगे तो 4 पंचे 20, तो ये माइनस का 5 और माइनस का 10, तो माइनस का 15 होगा, और 30 में जब 15 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू इसकी आएगी 15। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सी डी से 4 गुना कुशल है। तो सबसे पहले इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता का अनुपात बना लेंगे सी और डी के बीच में। देखिए यहाँ पर सी डी से 4 गुना कुशल है, तो डी की इफिशियंसी 1, तो सी की हो जाएगी 4। ये अनुपात बन गया इफिशियंसी। तो जस्ट टाइम में अपोजिट हो जाता है, टाइम में हो जाएगा अनुपात 1:4। ये जस्ट अपोजिट कर लेते हैं। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। यहाँ पर टाइम में अंतर देखें अनुपात में, तो 3 का है, 3 अनुपात की वैल्यू दी है 63, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, एक अनुपात की वैल्यू 21 हो गई। तो यहाँ पर देखिए एक अनुपात अर्थात सी को टाइम लगता है 21 दिन का, और इफिशियंसी है यहाँ पर 4, तो इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क होता है, तो इन्हीं का दोनों गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 21 चौक 84, टोटल वर्क आ जाएगा 84। किसी एक पर्सन का एक कार्य क्षमता और टाइम दिया हो तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ पर कह रहा लास्ट में कि यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए यहाँ पर टोटल काम 84 है, और दोनों की कुल इफिशियंसी है यहाँ पर 4 1 5, तो आपको 5 से भाग कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सी प्लस डी दोनों मिल करके काम को करेंगे। जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 16 बार जाएगा, पहले 16 पंचे 80 होता है, तो 16 पॉइंट समथिंग, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 16.83 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम को एक काम को 39/2 दिन में और यन उसी काम को 13/2 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, यम एक काम को 39/2 दिन में करता है, और यन उसी काम को कर सकता है 13/2 दिन में। तो 39/2 और 13/2, यहाँ पर एलसीएम पहले फाइंड करेंगे 39 और 13 का, ऊपर अंश का एलसीएम लेंगे, तो 39 13 का एलसीएम आएगा 39, तो टोटल वर्क आपके पास हो गया 39। अब देखिए यम की कार्य क्षमता निकालना इफिशियंसी, तो 39 में 39/2 से भाग करेंगे। तो देखिए जब 39 में 39/2 से भाग करते हैं तो 39 39 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 2, 2 का गुणा 1 से करेंगे ऊपर तो 2 ही आएगा, यहाँ पर यम की कार्य क्षमता 2 आएगी। फिर इसी प्रकार 39 में 13/2 से भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 39 भागे 13/2, तो 13 तिया 39, और 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिहाई 6, यन की कार्य क्षमता आ जाएगी 6। अब देखिए कह रहा कि उसी काम को यदि दोनों मिल करके करें तो कितने दिन में करेंगे। तो देखिए एम प्लस यन ये दोनों मिल करके यदि काम टोटल है 39, और इन दोनों की कुल कार्य क्षमता यहाँ पर हो गई 6 2 8, तो 8 से भाग करेंगे, तो टोटल 39/8 दिन में दोनों मिल करके उस काम को करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं, तो यदि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 3 घंटे के बाद वे एक दूसरे को कितनी दूरी पर होंगी या कितनी दूरी पर मिलेंगी। यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, पहले फार्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की अपेक्षिक चाल निकालेंगे, तो चाल यहाँ पर घटा लेंगे, 75 और 55 जब घटाएंगे तो यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड की वैल्यू होगी, और इंटू टाइम दिया देखिए 3 घंटे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तिहाई 60, 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए यहाँ पर पहले मान लेते हैं कि धनराशि 100 थी, और जब दुगनी हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगी 200, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस 100 आएगा जो कि ब्याज कहलाएगा। और यहाँ पर टाइम दिया 8 वर्ष 6 माह, तो यहाँ पर भाग करेंगे 100 में, 8 वर्ष 6 माह है तो 8 सही 6/12,
माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग कर देंगे, तो ये यहाँ पर रेट आ जाएगी। डायरेक्ट इस तरह फाइंड करते हैं। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो नीचे वैल्यू आ जाएगी 8 दूनी 16, 16 एक 17, 17/2। तो देखिए 2 ऊपर जाएगा तो 100 दूनी 200 हो जाएगा, नीचे रहेगा 17। अब 17 से जब भाग करेंगे तो देखिए 17 एकम 17, पहले एक बार जाएगा, फिर 3 30 हुआ, फिर पुनः 17 एकम 17, मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक ही विकल्प में दिया है 76। तो 11.76 यहाँ पर इसका दर होगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और 7 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन इनको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 6 मीटर 50 सेंटीमीटर को लिखेंगे 650 सेंटीमीटर, फिर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को लिखते हैं 350 सेंटीमीटर, और 7 मीटर 50 सेंटीमीटर को लिखेंगे 750 सेंटीमीटर। इन्हीं तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ 100 तो हो नहीं सकता, विकल्प का सहारा लेंगे, क्योंकि 100 तीनों में होना चाहिए, तो 50 ही होगा, क्योंकि देखिए 50 के फैक्टर करेंगे तो 5 धाम 50, तो 10 सभी डिवाइड हो रहा है 10 से, और 5 से भी सभी डिवाइड हो रहे हैं, अर्थात एचसीएफ 50 आएगा। 50 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या लिया जाता है। तो यहाँ पर 100 तो होगा नहीं, फिर इसके बाद 50 को ही चेक करेंगे। तो 50, जब 50 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर फिर इन दोनों को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह ध्यान रखेंगे, भुजा में जितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है तो परिमाप में भी उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होगी, अर्थात इसका विकल्प थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बदलेंगी। सबसे पहले आप 30, 40, 60 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 30, 40, 60 यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 120। तो 120 ये सेकंड है, आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना, तो 120 सेकंड में होते हैं 2 मिनट, और प्रश्न में दिया है टोटल 30 मिनट, तो 30 में आपको 2 से भाग कर देना है। तो ये देखिए कितनी बार एक साथ बदलेंगी, तो भाग करने पर 15 वैल्यू आई, तो 15 बार एक साथ बदलेंगी। इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो देखिए यहाँ पर इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तो प्लस 25 लेंगे। फिर आगे कह रहा कि यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है, तो यहाँ पर देखिए 20% की छूट दे रहा है तो माइनस का 20 होगा। फिर देखिए खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आगे देखिए प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर माइनस ही होगा, 25 × 20 और बटे हो जाएगा 100। इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये लाभ प्रतिशत यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। ये डायरेक्ट सीधा सीधा इसी तरह सॉल्व करेंगे। 25 में 20 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 होगा, और ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। देखिए 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो माइनस का यहाँ पर 5। अब देखिए 5 में 5 घटाएंगे तो 0% आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है, न लाभ होगा न हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 8 और ये लास्ट में है 28। अब देखिए 8 और 28 के बीच की विषम संख्या है, तो 8 के बाद आता है 9, और 27 के पहले विषम संख्या आती है, सॉरी 28 के पहले आएगी 27 विषम संख्या। अब विषम संख्याओं में 2 2 का अंतर होता है, अर्थात अंतर समान होता है। तो जब अंतर समान होता है तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये औसत आ जाता है। यहाँ पर देखिए 9 + 27, एवरेज फाइंड करना है समान अंतर वाली संख्याओं का, तो फर्स्ट लास्ट ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। 27 9 36 होता है, 36 भागे 2 करेंगे तो 18 औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/11 और 16/33 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है, 4/11 और 16/33। तो जब भी दो भिन्नों का एचसीएफ फाइंड करना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, अर्थात 4 16 का एचसीएफ 4 आएगा, छोटी संख्या, और एलसीएम नीचे वाली संख्याओं को फाइंड करना, तो 11 और 33 का एलसीएम 33 होगा, अर्थात इसका आंसर होगा 4/33। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल को किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष के लिए 2996 रुपये और दूसरे वर्ष के लिए 1400 रुपये का ब्याज मिलता है।
तो यह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दी गई है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दूसरे वर्ष का दिया है 1400 रुपये, तो पहले लिख लेंगे 1400 रुपये। और यहाँ पर तीसरे वर्ष का दिया है 2996, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 2996। तो एक वर्ष में यहाँ पर ब्याज मिलेगा, यहाँ पर दोनों का अंतर देखिए 1596 रुपये। तो ब्याज मिला 1596। आपको रेट फाइंड करना है किस दर से ब्याज मिला, तो देखिए 1596 ब्याज मिलता है और 1400 ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू तो नीचे लिखेंगे, इनटू करेंगे 100। ये इसका तरीका है। तो देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 14 एक कम 14 यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, 14 एक कम 14, फिर 1 19 हुआ, तो फिर 14 एक कम 14, फिर 5 56 हुआ, 14 चौको 56, तो रेट हो जाएगी 114%। तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका देखिए थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 ग्राम की एक मिश्र धातु में तांबे और लोहे का अनुपात 7:5 है। तो यहाँ पर पहले ये लिख लेते हैं तांबा और एक साइड लिख लेंगे लोहा। अब इनका देखिए रेशियो दिया है, अनुपात दिया है 7:5। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा कि मिश्र धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए कि ताकि तांबे और लोहे का अनुपात 7:13 हो जाए। देखिए दूसरा अनुपात कह रहा है कि 7:13 करना है। तो ये देखिए यहाँ पर लोहा मिलाया जा रहा है तो तांबे की मात्रा समान होगी, तो ऑलरेडी ये पहले से देखिए मात्रा समान है। तो देखिए यहाँ पर अनुपात में कितना मिला रहा है, तो 5 से 13 हुआ अर्थात 8 यूनिट मिला रहा है। आपको 8 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना है। और स्टार्टिंग में देखिए मिश्रण था, टोटल यहाँ पर 7 5 12, और जो कि यहाँ पर 240 ग्राम दे रहा है क्योंकि 240 ग्राम की एक मिश्र धातु थी। तो देखिए 12 अनुपात की वैल्यू दिया है 240 ग्राम। आपको फाइंड करना है 8 अनुपात की, 8 यूनिट ये मिला रहा था लोहा। तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, एक अनुपात की वैल्यू 20 हो गई। 8 अनुपात की फाइंड करना है तो 8 इंटू 20 करेंगे तो 20 अट्ठे 160 ग्राम हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएं 0.2 सेंटीमीटर के बराबर हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए भुजा दिया है 0.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है एरिया समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर अर्थात 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2। अब यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे 10 आएगा, यहाँ भी दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में हो जाएगा 10। तो देखिए 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो √3 बचा और नीचे हो जाएगा 10 गुणे 10 करेंगे तो 10 दहम 100, तो √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी को क्यू से 20% कम अंक मिले और आर को क्यू से 20% कम अंक मिले। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे P बटे क्यू, P को Q से 20% कम अंक मिले थे और R को Q से, तो Q से R को 20% कम अंक मिले, इस तरह सेट करेंगे। तो यदि देखिए Q को यहाँ पर 100 मानेंगे स्टार्टिंग में, तो कह रहा कि P को Q से 20% कम मिले थे तो P हो जाएगा 80, ये हो गई इसकी वैल्यू। फिर इनटू, फिर देखिए यहाँ पर कह रहा कि R को Q से 20% कम अंक मिले, तो Q यदि यहाँ पर 100 है सेकेंड कंडीशन पर, तो R हो जाएगा यहाँ पर 20% कम करेंगे तो 80। अब यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देखिए 80 80 और 100 100 कैंसिल आउट होगा तो 1/1। यहाँ पर P बटे आर, P और R का अनुपात होगा 1:1, ये अनुपात में हो गया। अब कह रहा कि यदि R को 160 अंक मिले, तो देखिए R को अनुपात में 1 है, 1 बराबर 160, तो कह रहा कि P के अंक कितने हैं, तो P भी 1 है, तो अर्थात 1 बराबर 160 ही होगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 18 छात्रों का औसत भार 54 kg। उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद तो देखिए 18 से यहाँ 19 छात्र हो गए। अब कह रहा कि औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 54 से हो गया यहाँ पर 55। अब कह रहा कि नए छात्र का भार कितना है, इसका शॉर्टकट तरीका देखिए 18 से 19 हुआ, यहाँ पर +1 करेंगे और 54 से 55 हुआ, यहाँ भी +1 हुआ। अब इस +1 का गुणा यहाँ पर 19 के साथ किया जाता है, तो 19 से कम 19 आएगा, सॉरी इस +1 का आपको 18 के साथ करना है और इस +1 का गुणा करना है 55 के साथ। तो देखिए 18 एक कम 18, पहले यहाँ पर 18 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 55 एक कम 55, 18 और 55 जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो आंसर होगा 73 kg। ये एक शॉर्टकट तरीका है, याद रखेंगे। ये वाली वैल्यू जो आई तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, और ये वाली वैल्यू जो प्लस है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 3:8 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी। अब ए अनुपात बी दिया है 4:5 तो ए और बी के नीचे लिखेंगे 4 5 और बी सी का अनुपात दिया है 3:8 तो यहाँ पर लिखे बी और सी के नीचे लिखेंगे 3:8। अब ए बी सी का आपको सम्मिलित अनुपात निकालना, तो जब ए की वैल्यू फाइंड करना होगा तो 4 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12। बी की वैल्यू फाइंड करना तो 5 3 का मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15। और सी की वैल्यू जब फाइंड करना है तो 8 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 15 40 के अनुपात में होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 और 40 और 20 जोड़ेंगे तो हो गया है 60 और 60 में जब 59 माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आएगी 1 और 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 7 1 7 अर्थात 413 में 7 से भाग करना है तो यही इसका आंसर होगा। 7 1 7 7 पना 35, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 63 7 नहीं 63 अर्थात 59 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिल ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदी तो उसको ना तो लाभ हुआ ना हानि, तो जो कहते हो यहाँ पर 100 लिख लेंगे। फिर इसके बाद आगे कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 20% का लाभ होगा तो यहाँ पर वैल्यू 120 हो जाएगी नीचे। कह रहा है उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, तो 1 रुपए रुपए ऊपर लिखेंगे और टॉफी की वैल्यू नीचे यक्स ले लेंगे। ये इस तरह से वैल्यू पहले सेट कर लेना है। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा आपको करना होगा, तो 1/12 के साथ 120 का मल्टीप्लाई होगा और बराबर यहाँ पर 1/x के साथ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैंसिल आउट करेंगे, 12 1 12 12 धाम 120, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो अब तिर्यक गुणा पुनः करेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी, 10 बचा, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 28 रुपये और अंकित मूल्य 4000 रुपये है तो छूट प्रतिशत कितना है। पहले तो यहाँ पर सेट कर लेंगे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस 4000 रुपये दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है 28 रुपये, तो अनुपात यहाँ पर बना लेते हैं, 00 से 00 कैंसिल आउट। फिर देखिए 4 से 4 सते 28, यहाँ पर 4 दाम 40। तो देखिए यहाँ पर छूट दे रहा अनुपात में 3 का, लेकिन आपको परसेंट निकालना है परसेंट में, तो 3 की छूट और ये मार्केट प्राइस पर देगा अर्थात बटे 10 होगा और इंटू करेंगे 100। 00 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 10 करेंगे तो 30% की छूट होगी, तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल का विक्रय मूल्य 1972 रुपये तथा हानि प्रतिशत 32% है, तो यदि विक्रय मूल्य 3000 रुपये है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जब विक्रय मूल्य 1972 रुपये है तो हानि 32% की हो रही है, तो 100 में जब 32 माइनस करेंगे तो 68% बचेगा, अर्थात 68% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 1972 रुपये। अब यहाँ से आपको 100% की वैल्यू फाइंड कर लेना है, क्योंकि पहले क्रय मूल्य सीपी फाइंड करेंगे जो कि 100% होता है। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 17 चौक 68, 4 से इसको भी 4 चौक 16, फिर 3 37, तो 4 नहीं है 36, फिर 12 हुआ, 4 3 12। अब 17 से कैंसिल आउट करेंगे, 17 1 17, यहाँ पर देखिए 17 दूनी 34, फिर यहाँ पर बचेगी वैल्यू यहाँ पर 15 153, 17 नहीं है 153, 1% की वैल्यू 29 आई। 100% की फाइंड करना है तो 100 इंटू यहाँ पर 29 करेंगे 29, तो सीपी हो जाएगा 2900। ये सीपी हुआ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले सीपी 2900 रुपये हो गया। और एसपी यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य यदि 3000 रुपये हो तो विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे 3000। अब अनुपात पहले बना लेंगे यहाँ पर रेशियो, तो देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, देखिए 29 में खरीद के 30 में बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट होगा, रेशियो में 1 का। आपको परसेंट में फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर 1 का प्रॉफिट सीपी पर होगा, अर्थात नीचे लिखेंगे 29 और इंटू करेंगे 100। अब 29 100 में 29 से जब भाग करेंगे तो 29 या 87 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 44, यहाँ पर लिखेंगे 3.44% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस मैथ्स के कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है और साथ में आपको सभी PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एक साथ।